जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ू वैनिन जो कि लिन शाओ को जाते हुए देख रही थी, उसकी शादी में मन में सोच रही थी। जैसा मैंने एल्डर सीनियर से उम्मीद किया था कि वो उस तरह के इंसान होंगे, लेकिन वो मेरे इमेजिनेशन से बिल्कुल ही अलग है। हमें मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, उसकी शादी काफी एल्डर को दिखाया जाता है, शूमे को भी दिखाया जाता है। जो हमारा लिन शाओ होता है वो रिस्पेक्ट दिखाते हुए कहता है, मैं शेल्वन पिक का एल्डर दिखता है, मैं आपको रिस्पेक्ट दिखाता हूँ मास्टर और एल्डर। लिन शाओ जो कि ये कह ही रहा था कि अचानक से किसी का आवाज आता है, जो कि वो येचेन होता है। वो एल्डर युआनी से कहता है, मास्टर मेरे लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा जो मेरे साथ हुआ है। ये देखने के बाद लिन शाओ जो कि मन में सोच रहा था, इस नॉवल में प्रिंस येचेन जो कि हर जीनियस को हरा चुका है, लेकिन जरा देखो तो मुझसे हारने के बाद वो किसी छोटे बॉस के सामने रो रहा है। ये तो बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है, मगर फिर भी मुझे इस येचेन को उस 5 मेरिडियन कंपटीशन तक जिंदा रखना होगा, क्योंकि मुझे उस वक्त उससे लड़ना होगा और मुझे ये मदद भी करेगा उस प्लॉट को पूरा करने में। येचेन जो कि लिन शाओ को घूरते हुए देख रहा था, लेकिन लिन शाओ जो कि बीच वाली उंगली दिखाते हुए मन में सोच रहा था, ये देख कैसे रहा है जैसे कि ये मुझे चबा जाएगा। अगर मुझे अपने मिशन पूरा नहीं करना होता तो मैं अपने करंट स्टेज से ही उसे लूजर को मार डालता, मगर जब मैं अब इसे देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि अब ये तकदीर का चुनाव हुआ नहीं रहा। मुझे लगता है इसका जो नसीब है अब वो डिक्लाइन में जा चुका है। एक एल्डर जो कि वो कहता है, लिन शाओ जो तुम्हारी जूनियर शू युवे है वो यहाँ पे क्यों नहीं आई? जो मैंने अपना डिसाबल को भेजा था, क्या उसने ठीक से नहीं बताया कि उसे भी लेकर आना है? लिन शाओ कहता है, मास्टर जंग मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरी जो जूनियर शू युवे है वो पियानो की प्रैक्टिस कर रही थी रात के वक्त, लेकिन उसे चोट पहुंच चुका है और मेरी मास्टर ने ये कहा है कि वो अपनी डॉर्मेटरी में आराम करे। उसकी स्थिति में मन में सोच रहा था, मेरी जो जूनियर शू है वो झूठ बोलने में बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, इसकी वजह से मैं उसको यहाँ पे नहीं लेके आ सकता क्योंकि वो झूठ नहीं बोल पाएगी। एल्डर कहता है, ठीक है, जैसा कि तुम यहाँ पे आ चुके हो तो तुम्हें ये सब बताना होगा जो वहाँ पे हुआ है। उसके साथ ही लिन शाओ जो कि मन में सोच रहा था, जैसा कि मैंने एल्डर जैंग से सोचा था वो उनको मनाना बिल्कुल ही आसान होगा। जो एल्डर जैंग होता है वो कहता है, लिन शाओ क्या तुमने अपनी जूनियर शू को ये कहा था कि वो फैमिली पिके टियानो पॉन्ड में येचेन को वहाँ पे लेके जाए और उसे फंसा दे? क्या मैंने जो ये कहा है वही हुआ था? उसके साथ लिन शाओ जो कि घबराते हुए मन में सोच रहा था, मुझे ये उम्मीद नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन अब मैं क्या करूं? जो एल्डर युआनी होता है यानी कि येचेन का जो मास्टर होता है वो कहता है, मेरे प्यारे डिसाबल येचेन तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। अगर वो अपने बेगुनाही को साबित नहीं कर पाएगा तो मेरे पास 1000 तरीके हैं उसे सजा दिलाने के। मैं लॉ इन्फॉर्मेशन से उसे सजा दिलवाऊंगा उसके मौत तक, और वो खुद ही मौत की ख्वाहिश करेगा। काफी साल से मैं इस किंगलैंड सेट में काम कर रहा हूँ, मेरी पॉपुलैरिटी फैक्शन में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर कोई भी उसके सपोर्ट के लिए खड़ा नहीं होता है तो ये पक्का है कि वो जरूर से मरेगा। उसी वक्त शू में जो कि खड़ी हो जाती है उसके साथ ही वो कहती है, इसलिए जैसा कि शाओ ने यहाँ पे नहीं आई है तो उसके बदले मैं लिन शाओ की सपोर्ट में रहूंगी और मैं ही उसे सवाल पूछूंगी कि वहाँ पे हुआ क्या था। लिन शाओ जो कि खुश होकर मन में सोचने लगता है, मास्टर शू में और मेरी मास्टर का जो रिलेशनशिप है उनके साथ बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने ये बिल्कुल ही उम्मीद नहीं किया था कि मास्टर शू में मेरी मदद करेंगे और वो मेरे सपोर्ट करेंगी। जब वक्त आएगा तो मैं इनके हर एक एहसानों को रिपे कर दूंगा। येचेन जो कि गुस्सा होते हुए कहता है, मास्टर शू में इसकी मदद करिए, लेकिन चाहे कुछ भी हो मगर ये यहाँ पे जरूर से मरने वाला है। क्या इतना नसीब वाला हो सकता है? मुझे ओल्ड सिलाओ ने ये कहा था कि मेरी अपॉर्चुनिटी को किसी ने किंगलैंड सेक्टर में ही से किसी ने कट ऑफ कर दिया है, तो क्या ये मुमकिन हो सकता है कि यही लिन शाओ उसके साथ ही जो कोई एल्डर होता है वो कहता है, जैसा कि रूल है हमारे किंगलैंड सेट का, जो कि शाओ होंग यहाँ पे नहीं आई है तो तुम उसकी जगह पे सवाल पूछ सकती हो लिन शाओ से। शू में कहती है, सारे एल्डर का शुक्रिया जो कि आपने मुझे इजाजत दिया ये सवाल पूछने का। उसके साथ ही लिन शाओ से शू में कहती है, जूनियर लिन शाओ क्या तुमने पिछली रात को अपने जूनियर शू युवे से ये कहा था कि वो टियानडेंग पीक में जाके येचेन से मिले? लिन शाओ कहता है, जैसा कि मास्टर शू में ने कहा है तो मुझे याद करना पड़ेगा। तो शू में कहती है, क्या तुम्हें अभी तक ये याद नहीं है कि क्या हुआ था? लिन शाओ कहता है, अगर वक्त की बात करें तो मेरी जो जूनियर शू युवे है वो टियानडेंग पीक पर गई थी। शू में कहती है, जूनियर लिन शाओ तुम ठीक से याद करो, क्या तुमने गलती से जूनियर शू युवे को टियानडेंग पीक पे भेज दिया था? उसके साथ ही मैं मन में सोच रही थी, बेवकूफ लड़की, आखिर तुम किस तरह से अपने आप को यह एडमिट कर सकते हो कि तुमने ये किया है और मैं तुम्हें किस तरह से प्रोटेक्ट कर पाऊंगी? लिन शाओ कहता है, मास्टर शू में आपका शुक्रिया कि मुझे अचानक से ये याद आया कि मैंने जूनियर शू युवे को टियानडेंग पीक पर भेजा था, क्योंकि मैं ये चाहता था मेरे बदले शू युवे जो कि येचेन से माफी मांगने जो हुआ था, क्योंकि डिसाबल सेरेमनी में लड़ाई हुआ था और मैं ये नहीं चाहता था जो लड़ाई हुआ है वो आगे चल के और भी बढ़े। इसलिए हम दोनों ही एक फैक्शन से है तो हम साथ मिलकर आगे प्रोग्रेस करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके साथ ही लिन शाओ जो कि मन में सोचा था, शू युवे जब उस टियानडेंग पीक पे गई होगी तो जरूर से किसी और डिसाबल से बातचीत उसका हुआ होगा, तो क्यों ना मैं ये एडमिट कर ही लूं। ये भी सोच ही रहा था कि अचानक से जो डिसाबल्स होते हैं एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, उसमें से कोई डिसाबल कहता है, क्या चीफ लिन शाओ के बारे में रूमर फैला था कि वो नॉटी और किसी काम के नहीं है? क्या वो रूमर सच था? दूसरा कोई डिसाबल कहता है, तुम किसी और के बातों पर कैसे यकीन कर सकते हो? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो मास्टर शाओंगनिंग का डिसाबल है और वो भी एल्डर डिसाबल है, तो तुम किसी और की बातों पर ये यकीन कैसे कर सकते हो? तो लिन शाओ कहता है, मैं ये चाहता था जो हमारे बीच में झगड़ा है वो निपट जाए, लेकिन मैंने ये बिल्कुल ही नहीं सोचा था। 3 बजे के वक्त जूनियर शू युवे अचानक से मुझसे ये आकर कहती कि वो जूनियर येचेन से अलग हो गई और वो पता नहीं कि वो कहाँ चला गया। जूनियर शू युवे ने हर मुमकिन कोशिश किया येचेन को ढूंढने का, लेकिन वो ढूंढ
नहीं पाई। कोई डिसेबल होता है उसमें से कोई डिसेबल कहता है अब मुझे ये पता चला जूनियर येचेन जो गलती से उस फॉरवर्डन एरिया यानी कि फ्लाइंग पीक के फुटियानो पॉइंट में पहुंच चुके थे। दूसरा कोई डिसेबल कहता है हम कुछ ज्यादा ही आगे समझने लगे थे लेकिन ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। येचेन जो कि चिल्लाते हुए कहता है तुम बकवास बातें कर रहे हो, तुमने जानबूझ के शू युवा को मुझे सेड्यूस करने के लिए भेजा था लेकिन तुम ये कह रहे हो कि वो मुझसे माफी मांगने के लिए आई थी। तुम बेशर्मों की तरह झूठ कह रहे हो, तुम किस तरह के इंसान हो। शू में जो कि गुस्सा होते हुए कहती है चुप हो जाओ। मैं अभी भी लिन शाओ से सवाल पूछ रही हूँ तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि बीच में टोकने की। एल्डर युआनी तुम अपने डिसेबल को संभालो नहीं तो कुछ भी हो सकता है उसके साथ। एल्डर युआनी कहते हैं मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरा जो डिसेबल कुछ ज्यादा ही हड़बड़ा गया था लेकिन आप अपने बातों को कंटिन्यू कीजिए। शू में जो कि प्यार से कहते हैं जूनियर लिन शाओ जब येचेन जो कि तुम्हारे शू युवे से अलग हुआ था तो क्या उस वक्त उसके साथ कोई था जो कि उसके बारे में गवाही दे सके। हालांकि मैं तुम पर ये यकीन कर सकती हूँ जो तुमने कहा है वो सच होगा लेकिन एल्डर को कैसे तुम साबित करोगे कि वो सच है। लिन शाओ जो कि कुछ वक्त के लिए शांत होने के बाद कहता है क्या मुझे इसके बारे में प्रूफ करना होगा। अचानक जू वैनिन जो कि आने के बाद कहती है जो एल्डर सीनियर ने कहा है वो सच है, मैं इसके बारे में प्रूफ कर सकती हूँ। मास्टर शू में येचेन जो कि उस वक्त यांडू पॉइंट में पकड़ा गया था उसके बाद से शनन पे के जूनियर शियोबे जो कि हमारे डिसेबल से पूछ रही थी क्या किसी ने नौजवान आदमी को देखा है या नहीं देखा है और मुझे ये लगता है जूनियर शियोबे जो कि येचेन को ही ढूंढ रही होगी और शायद ये मुमकिन हो सकता है येचेन जो कि हमारे फॉरबिडन टियानो पॉइंट में गलती से आया होगा। काफी सारे एल्डर जो कि वो कह रहे थे मुझे लगता है कि जो जू वैनिंग है वो झूठ नहीं बोली, वो जरूर से सच कह रही होगी क्योंकि उसने कभी झूठ नहीं कहा है। इसके साथ जू वैनिंग जो कि लिन शाओ को देखने के बाद मन में सोच रही थी सीनियर ब्रदर लिन मैं तुमसे कभी भी नहीं मिली लेकिन मुझे ये डाउन मेमोरी में पता चला है कि तुम उस घटिया येचेन के बारे में पहले से जानते थे कि वो किस तरह का घटिया इंसान है। आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को भी इस तरह से रिस्पेक्ट नहीं दिखाया लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसके काबिल हो। अभी के लिए मुझे आप ये इजाजत दीजिए कि मैं आपके साथ रहकर उस घटिया येचेन को सबक सिखाऊं, उसे जहन्नुम तक पहुंचाऊं। लिन शाओ जो कि मन में सोचा था ये बाकी फीमेल प्रोटैगनिस्ट से बिल्कुल ही अलग है और इससे बात करना आसान है। हालांकि इसका भी थोड़ा कैरेक्टर डिजाइन जो कि बदल चुका है, ये भी येचेन को हराना चाहती है। येचेन जो कि गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है तुम सभी उस लिन शाओ से मिले हुए हो, मुझे इसमें फंसाया गया है, मुझे एल्डर और लीडर से ये उम्मीद है कि वो मेरी मदद जरूर से करेंगे। लिन शाओ जो कि मन में सोचा था हालांकि जो इसने कहा है ये सच है लेकिन उसको सभी को लगेगा कि ये झूठ कह रहा है। मगर अफसोस की बात है इस नौजवान को थोड़ा सा सबक सिखाने की जरूरत है और उसे बिहेव करना सिखाना होगा। लिन शाओ कहता है जूनियर येचेन मैं ये जानता हूँ क्योंकि तुम अफसोस कर रहे होगे क्योंकि तुम गलती से उस फैंगमी पिक के टियानो पॉइंट में चले गए थे जहाँ पे तुम्हें नहीं जाना चाहिए था और तुमने उस तरह की हरकत कर दिया। तुम ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे हो लेकिन तुम इसे अनदेखा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें मासूमियत में फंसाया गया है, तुम बहुत ही ज्यादा सफर भी किए हो। मगर तुम इस तरह से करोगे तो हम कैसे ताओ हार्ट और ग्रेट डाओ को अचीव कर पाएंगे। काफी सारे डिसेबल जो कि बात सुनने के बाद मन में सोचने लगता है ये राइडर्स पर्सन है और ये बिल्कुल ही मॉडल वर्ल्ड से अलग हो चुका है, जैसे कि ये आइडल बन चुका है और जैसा ही रूमर था उस रूमर के हिसाब से ये बिल्कुल ही नहीं है। येचेन कहता है तुम दिखावत करना बंद कर दो, ऐसा मत दिखाओ कि जैसे कि तुम अच्छे हो। ये अभी कह ही रहा था कि एल्डर युआनी जो कि उसके मुंह को बंद कर लेता है उसके साथ ही वो कहता है मेरे अच्छे डिसेबल ये जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही बुरा हो चुका है और कोई भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करने वाला। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम्हारे मास्टर के बदले मैं फ्यूचर में जरूर से इससे बदला लूंगा। चलो अच्छी बात है मेरे डिसेबल की तुमने मेरी बातों को मान लिया। येचेन कहता है हाँ मास्टर मैं आपकी बातों को जरूर से मानूंगा। एल्डर युआनी कहता है शू में और एल्डर और जितने भी डिसेबल से आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे और मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने पीक पे वापस चले जाएं। मेरे प्यारे डिसेबल हालांकि ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी लेकिन तुमने एल्डर सीनियर को कुछ ज्यादा इमोशन में ये सब कह दिया जो कि नहीं कहना चाहिए था। क्यों ना तुम अपने एल्डर सीनियर के पास जाकर हैंडशेक कर लो और उनसे माफी मांग लो। येचेन जो कि गुस्सा हो रहा था उसके साथ ही मैं मन में सोचा था हालांकि विक्टिम मैं था जो कि मेरे साथ ही इंसिडेंट हुआ है, बहुत ही ज्यादा मुझे चोट भी पहुंचा था लेकिन तुम अंत में ये चाहते कि मैं उससे माफी मांगू। एल्डर युआनी जो कि घूरते हुए येचेन को देख रहा था। येचेन जैसे ही देखता है वैसे ही घबरा जाता है। उसके साथ ही वो लिन शाओ के पास जाने लगता है और हाथ बढ़ाते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन मेरे जैसा जूनियर जो कि आपको ज्यादा ही कह दिया। लिन शाओ कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर जूनियर सुधर गया है तो मैं जरूर से उस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा और उसे भुला दूंगा। जूनियर येचेन अगली बार से कल्टीवेट तुम जरूर से करना लेकिन मॉरल कैरेक्टर को भी इंक्रीज करना और ये भी ख्याल रखना तुम जो गलत अल्फाज कहते हो उस पर सुधारने की तुम्हें जरूरत है। क्या तुम ये समझो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। लिन शाओ जो कि हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा ही देता कि अचानक से किसी का आवाज आता है। उस आवाज में कोई कहता है येचेन तुम चोर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे डिसेबल को चोट पहुंचाने की। उसके साथ ही शाओलिंग को दिखाया जाता है जो कि मुक्का मारते हुए येचेन को दूर फेंक देती है। लिन शाओ जो कि ये देखने के बाद बिल्कुल ही घबरा जाता है। उसके साथ ही शाओलिंग जो कि आने के बाद लिन शाओ से कहती है मुझे माफ कर देना शाओर कि मैंने रात में कुछ ज्यादा ही पी लिया था जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आ नहीं पाई, लेकिन जब तक तुम्हारी मास्टर तुम्हारे साथ है तो गोइंगलैंग सेट का कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हें छू भी सके। एल्डर युआनी जो कि येचेन को संभाल रहा था उसके साथ ही कहता है ये अफसोस की बात है मेरे प्यारे डिसेबल की तुम्हारे साथ ये हुआ। पिछले रात को तुम्हें नाइंसाफी का सामना करना पड़ा और आज जाके तुम्हें इंजर्ड हो चुके हो। मैं तुम्हारा मास्टर हूँ लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है तुम्हारे
तुम्हारे लिए। लिन शाओ कहता है मास्टर लेकिन आप कुछ ज्यादा ही गलत समझ चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लीचेन सिर्फ मुझसे हाथ मिलाना चाहता था और जितना भी झगड़ा हुआ है वो चाहता था वो सब सॉल्व हो जाए। शाओलिन कुछ वक्त के लिए खामोश हो जाती है, उसके साथ ही कहती है चुप हो जाओ, तुम्हारे मास्टर ने ये कहा कि वो मर्डर सेंटेंस रिलीज कर रहा था, यानी कि वो मर्डर सेंटेंस रिलीज कर ही रहा था। चलो जैसा कि यहाँ पे जो होना था वो सब कुछ खत्म हो चुका है, तो मैं तुम्हें शैनलॉन पिक पे लेके चलती हूँ। उसके साथ ही शाओलिन जो कि लिन शाओ को लेके वहां से चली जाती है और काफी लोग जो कि एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं ये तो मास्टर शाओलिन थी, लेकिन वो मेन हॉल में इस तरह से आई और अचानक से अपने डिसेबल को ऐसे ही लेके चली गई। यानी कि जो रूमर्स था वो अपने डिसेबल को बिल्कुल प्रोटेक्ट करती है, तो वो सच था, ये सच में लेजेंड है। लू जो कि मन में सोच रही थी जैसे ही मास्टर यहाँ पे आई वैसे सीनियर एल्डर मुझे बिल्कुल ही देखे नहीं, लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है, मगर मुझे ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है कोई एल्डर जो कि वो कहता है सीनियर ब्रदर जो जूनियर शाओलिन है वो बिल्कुल ही अच्छी तरीके से हरकत नहीं कर रही है, हमें शैनलॉन पिक में जाकर ये कहना चाहिए शाओलिन को कि जो वो करती है वो बिल्कुल ही वो ना करे। जो दूसरा एल्डर होता है वो कहता है जूनियर ब्रदर चीशोंग जैसा कि तुम ये कह रहे हो तो क्यों ना तुम जूनियर शाओलिन के पास जाकर तुम ही बात कर लो। जो एल्डर शाओलिन के बारे में कह रहा था वो कहता है हंसते हुए मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम सीरियस ले लीजिए। शून में कहती है दोनों ही सीनियर ये जो बातें हैं वो मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसको संभाल लूंगी। मैंने लिन शाओ की क्वालिफिकेशन को देखा है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन शाओमी के मिजाज को भी जानती हूँ कि वो किस तरह की है। जैसा कि 5 मिनटियन कंपटीशन आने वाला है तो मैं ये चाहती हूँ कि लिन शाओ हमारे फैंगमिंग पिक पे आके प्रैक्टिस करे, वो जू वैनिंग के साथ शॉर्ट से इम्प्रूव कर लेगा। और मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं जूनियर शाओलिन से ये बातें करूँ रूल्स के बारे में। जो मेन एल्डर होता है वो कहता है जो ये मैटर है मैं तुम पर छोड़ता हूँ, और दूसरा जो एल्डर होता है वो कहता है तुम्हें अच्छा एडवाइस शाओलिन को देने की जरूरत है। शू में जो कि मन में सोच रही थी अगर मैं अभी से एक्शन नहीं लेती हूँ तो जूनियर शाओलिन लिन शाओ को मुझसे चुरा लेगी और मैं ये बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी कि वो मेरे मुंह से उस शिकार को छीन सके। तो इस एपिसोड को हम ये भी खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले शू में आगे क्या करने वाली है और क्या होने वाला है। और मैं आपका शुक्रिया करता हूँ क्योंकि आप अच्छा सपोर्ट भी दिखा रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो डालने का और हर रोज वीडियो डालने का, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।